हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों। एक टॉपिक आपका छूटा हुआ था पेंडुलम। तो पेंडुलम के बारे में फुल डिटेल मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे समझाने में ज़्यादा इजी रहेगा, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। सबसे पहली चीज़ तो ये देखो क्या है पेंडुलम। पेंडुलम सबसे पहले गैलीलियो ने इसको बताया था ना। पेंडुलम का स्ट्रक्चर देख लो क्या होता है। पहले देखो ये आपका एक जगह से अटैच होगा, कहीं से भी ऊपर से एक धागा होगा, स्ट्रिंग जिसे बोला, जिसकी लेंथ मैंने क्या माना है एल, लेंथ होती है एल। और ये क्या होता है इसका बॉब, यानी नीचे कोई मास होता है, चाहे स्टोन कह लो या मेटेलिक बाल कोई भी बोल लो, उसे बोला जाता है बॉब। ये पेंडुलम का स्ट्रक्चर होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अगर ये लेंथ फिक्स होगी, अभी आपको आगे समझ में आएगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो लेंथ है, अगर आपकी लेंथ क्या है फिक्स, अगर आपकी लेंथ क्या है फिक्स, तो आपका जो टाइम पीरियड रहेगा वो भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। हायर क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है, क्यों, 2 पाई और अंडर रूट में L/G, ये होता है उसका फार्मूला। तो आप देखो 2 तो फिक्स होता है, पाई भी कांस्टेंट फिक्स होता है, G 10 होता है, फिक्स होता है, और L पे डिपेंड है। तो अगर L फिक्स हो गया तो टाइम भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो हायर क्लासेस की बात है। नीचे आते हैं, सबसे पहली चीज़ ये समझ में आएगी पेंडुलम मूव कैसे करता है। देखो ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन का मतलब ये होता है कि वो जहाँ पर आराम से रखा हुआ है वो उसकी मीन पोजीशन है। हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको खसका दिया, थोड़ा सा ऐसे हटा दिया। कैसे कर दिया, थोड़ा सा राइट तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। तो जहाँ तक जाएगा मैक्सिमम उसे बोला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। और फिर नीचे आएगा, फिर इस तरफ जाएगा तो एक कोने तक जाएगा, जहाँ तक मैक्सिमम जा पाएगा एक्सट्रीम, फिर लौट कर यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पर आ गया, इसे बोला गया एक चक्कर। अभी हम बात करेंगे एक ऑसिलेशन यानी एक चक्कर। और आसानी तरीके से समझने के लिए ये देखिए, ये मैंने मान लिया वही जो बॉब आपका था, यही है बॉब पूरा आपका। एक मैंने इसको खिसका दिया, तो एक बार देखो इधर गया इधर गया इधर गया। मान लो ये कोई दीवार है तो मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है, इससे आगे तो नहीं जा पाएगा, इसे बोला गया एक्सट्रीम। ये ए मैंने क्या लिया है, ए का मतलब होता है कि मैक्सिमम कितना जाएगा, उसे एम्पलीट्यूड बोला जाता है, यानी ए। तो ए मैंने मान लिया। फिर इधर गया तो इधर आएगा भी, फिर इधर गया और फिर इधर आया। यानी यही एक चक्कर है कि एक बार इस तरफ गया और एक बार फिर से लौट कर आया, फिर एक तरफ बाईं तरफ गया फिर से लौट कर आया। तो जहाँ से शुरू किया था, मीन से शुरू किया है, मीन पर ही लौट कर आया है। मतलब एक बार ऐसे गया आया, फिर ऐसे गया फिर आया। तो आप ये बताओ अभी कि एक चक्कर में लगाने में कितनी बार गया आया, तो 4 बार। अभी उसकी हम बात करते हैं। तो देखो आप खुद देख सकते हो, क्या एक बार टू एंड फ्रो, एक बार इधर फिर एक बार इधर, इसे बोला जाता है टू एंड फ्रो मोशन, जो कि ऑसिलेटरी मोशन के अंदर आता है। आगे देखते हैं। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है, मैंने मान लिया कि भाई एक बार जो जाता है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 2, तो जितना इस तरफ जाएगा उतना ही इस तरफ जाएगा, है ना। तो अब ये देखो एक चक्कर क्या होता है, एक चक्कर का मतलब है पहले ए से लेकर बी तक गया, फिर बी से लेकर ए तक गया। तो देखो ए से बी और फिर बी से ए, फिर ए से कहाँ गया सी, और फिर सी से कहाँ आया ए। यानी ये क्या हुआ, पूरा का पूरा आपका एक चक्कर हुआ। तो एक ऑसिलेशन। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो 4 बार गया है ना, तो 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया 8। यानी डिस्टेंस कितनी आएगी, 4 गुना आएगी, ठीक है। तो एक चक्कर में जो टाइम लगता है उसे बोला जाता है टाइम पीरियड, यानी इस पूरे के अंदर। अब ये खुद बताओ 4 बार में, देखो ए से बी, बी से ए से सी, सी से ए, कितनी बार गया आया, 4 बार में लगता है अगर टी टाइम, तो एक बार में कितना लगेगा, देखो 4 बार में अगर टी लगता है तो एक बार में T/4, तो एक में T/4। अब चाहे आप ए से लेकर बी तक चलो, चाहे बी से लेकर एक तक चलो, चाहे ए से लेकर सी तक चलो, अगर कोई एक आपको दिया कि ए से लेकर बी या बी से लेकर ए, तो एक बार में कितनी बार जाएगा, T/4 टाइम में एक बार आएगा, ठीक है ना। यहाँ अब अगली एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो। यहाँ अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है पाथ लेंथ में, कि पाथ लेंथ क्या होता है, 4 कैसे आता है, 2 गुना कैसे आया है। चलो मैं दिखाता हूँ। पाथ लेंथ का मतलब ये होता है कि आपका जो रास्ता है वो कितना बड़ा है। तो आपका रास्ता कहाँ से कहाँ तक बताओ, C A B, यही तो आपका पूरा रास्ता है, इतना ही तो रास्ता है। आप 10 चक्कर मारो, देखो यही आपका रास्ता है, C A B, इतना बड़ा आपका रास्ता है जिस पर आप आ रहे हो जा रहे हो आ रहे हो जा रहे हो। अब खुद बताओ, आप चाहे यहाँ का 10 चक्कर मारो चाहे 20 चक्कर मारो, क्या रास्ता बदलेगा, रास्ता तो वही है ना। तो रास्ता कितना बड़ा है, 2 + 2, 2 गुना है, रास्ता 2 गुना है। देखो ए से लेकर बी तक रास्ता है और ए से लेकर सी तक रास्ता है, इसी रास्ते पे आप बार बार आते जाते हो, इसे बोला जाता है पाथ लेंथ, जो कि 2 गुना होता है। 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, आपका दिया हुआ कि 5 ऑसिलेशन इन 10 सेकंड, पूरा क्वेश्चन होता है बट सिंपल तरीका।
5 ऑसिलेशन 10 सेकंड के अंदर हो रहा है, तो आपका टाइम पीरियड बताओ। तो सिंपल तरीका है भाई, टाइम पीरियड कितने होता है, एक ऑसिलेशन का होता है। कितने का, एक ऑसिलेशन का। तो आपका हो कितना रहा है 5 और कितने सेकंड में 10, तो 2 आ जाएगा आंसर। देखो टाइम बट फार्मूला टोटल टाइम अपन ऑसिलेशन, तो 10 ऑसिलेशन हो रहा है, सॉरी 10 सेकंड में 5 ऑसिलेशन हो रहा है। तो आप बताओ एक ऑसिलेशन 2 सेकंड के अंदर होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो ना, ये सिंपल पूरा आपका पेंडुलम। और पेंडुलम के बारे में मैंने पहले ही बताया था, अगर आपकी लेंथ फिक्स होगी तो उसका टाइम भी क्या होगा, फिक्स होगा ना, इतना। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई आपके पेंडुलम के बारे में ख़त्म हो गई हैं। थैंक यू वेरी मच।